विशेष जपाटोक जो उत्सव राधा गोपाल उत्सव या हरे कृष्ण ग्राम के इस उत्सव का जपाटोक श्रीमान इष्टदेव प्रभु हमें देंगे। स्थान है हरे कृष्ण ग्राम, एक कृष्ण ग्राम आरवड़े। यहीं पर 5 जुलाई 1949 मंगलवार के दिन महाराज जी आविर्भूत हुए यहाँ इसी गांव में। तो हम सभी शिष्यों के लिए, सभी भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थान जैसे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी के जन्म स्थान पर गए, वहीं से ईश्वरपुरी का जन्म स्थान चैतन्य महाप्रभु ने जैसे एक आराध्य धाम स्वीकार किया, इसीलिए इसी प्रकार हम सभी शिष्यों के लिए ये भी एक धाम ही है। हरे कृष्ण धाम पंढरपुर, हरे कृष्ण ग्राम आरवड़े। तो महाराज जी के इस जन्म स्थान में सभी भक्तों का विशेष स्वागत है, जो यहाँ पर उपस्थित है उनका भी, और जो जूम पर भी सभी भक्त ऑनलाइन आज जपा और जपा टॉक में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और पूरा दिन प्रातः काल से लेकर भागवतम, विशेष राधा गोपाल के श्रृंगार दर्शन, शिल प्रभुपाद जी की गुरु पूजा, और पूरा दिन प्रातः काल 10 बजे से लेकर सायंकाल तक यहाँ पर भजन कीर्तन, भू वैकुंठ पंढरपुर का विशेष नाट्य लीला, परम पूज्य सुंदर चैतन्य स्वामी महाराज और अन्य वरिष्ठ भक्तों के द्वारा आशीर्वचन, सायंकाल 4 बजे गुरु महाराज श्री के द्वारा आशीर्वचन, सभी को महाराज जी संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, प्रवचन होगा। और दिन भर पूरा दिन सुबह से लेकर सायंकाल तक अन्नदान महाप्रसाद भी वितरण होगा। और शाम को ठीक 6:30 बजे के गौर आरती के उपरांत 7 बजे 1000 किलो फूलों से राधा गोपाल जी का पुष्पाभिषेक होगा। हरि बोल। तो ये पूरा कार्यक्रम इस्कॉन आरवड़े फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका हम दर्शन कर सकते हैं। तो श्रीमान इष्टदेव प्रभु से निवेदन करते कृपया व्यासासन के ऊपर व्यासासन ग्रहण करें और आज का जपा टॉक सभी को मार्गदर्शन करे। श्रीमान इष्टदेव प्रभु की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित समस्त भक्त और जूम टेम्पल के माध्यम से जो भक्त श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों का हम आभार मानते हैं। ये हमारी परम सौभाग्य है, आज एक शिष्य के लिए गुरु की जन्म स्थान, गुरु जहाँ प्रकट हुए हैं वो स्थान, भगवान प्रकट होना और भगवान के भक्त प्रकट होना, ये दोनों ही धाम है। जैसे हम लोग आराध्य ब्रज सतनय तत्धाम वृंदावन कहा जाता है, भगवान कृष्ण जितनी ही पूजनीय है तो उनके धाम भी उतनी पूजनीय है। उसी तरह साक्षात धरितेन समस्त शास्त्र कहता साक्षात हरि है। गुरुदेव भी, गुरु महाराज भी हरि है। आज सुबह हम प्रत्येक दिन सुबह गुरुवाष्टक में गाते हैं। आज हम लोग परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज जी गा रहे थे तो मैं उसको ध्यान कर रहे थे, गुरु महाराज जी आरती कर रहे थे। वहां गोपाल जी हैं, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी हैं, दोनों साक्षात की शिष्य के लिए तो वो भी साक्षात हरि है। किंतु प्रभु और ये प्रिय एव तस्य, किंतु लगा के उन्होंने खंडन किया कि ये फिर भी वो भगवान की एक प्रिय सेवक है। जो मैं आज सुबह मंगल आरती की बात में सोच रहा था कि कितनी कृपा है गुरु महाराज की। गुरु महाराज हमने क्या नहीं दिया। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये बैठने की शक्ति, जप करने की शक्ति, तिलक लगाने की, कंठी धारण करने का, प्रसाद भोजन करने का, हरे कृष्ण दूसरे को कहने का और सुनने का, जो भी कुछ हम देख रहे हैं, हर संपूर्ण में गुरु की ये बंदा है, उदारता है। पुनः पंढरपुर राधा पंडितनाथ को प्रदान किया हमको। विग्रह नहा तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, विग्रह नहा तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। ये विग्रह नहीं है,
ये साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, साक्षात गोपाल जी है, साक्षात पंडरनाथ जी है, साक्षात दामोदर जी है, साक्षात गोविंद जी है, साक्षात रुक्मणी द्वारकाधीश है, साक्षात श्याम सुंदर है। ये जो विग्रह है भगवान ने हमें दिए हैं, और भगवान स्वयं कृष्ण, गुरु महाराज जी ने हमें स्वयं कृष्ण प्रदान किए। ये हमारी कमियां हैं, हमारे अंदर हम नालायक हैं, शब्द अच्छा नहीं लगता है, ऐसा शब्द हमारे अंदर वो कवियत नहीं है कि हम उसको 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज ने सब कुछ हमें दिया है, हरिनाम दिया, भगवान दिए, महाप्रसाद दिए, गीता दिए, भागवत दिए, और कंटिन्यू दिए नहीं, कंटिन्यूअस एवरी डे जूम के माध्यम से गुरु महाराज संपूर्ण जगत को हरिनाम दे रहे हैं और स्वयं ले रहे हैं और हमें भी दे रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं कई आचार्य लोग होते हैं, कुछ संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो लेते नहीं देते हैं, लेकिन गुरु महाराज स्वयं ले रहे हैं और हमें दे रहे हैं। ये उनकी वदान्यता है। कौन ऐसे साधु संसार में है जो इतना हजार लोगों को लेकर जूम के माध्यम से जप कराते हैं। मैं याद कर रहा था आज ये हरे कृष्ण ग्राम हराबड़ी, आप पूरे महाराष्ट्र में चली जाइए, सभी जगह में जय हरि राम कृष्ण हरि कहते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र एक अद्भुत बातें है कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, कीर्तन करना केवल इस्कन के भक्त करते हैं, और कोई आणि कोई करतात का ग्राम्यामध्ये? आहे का? नाही, राम कृष्ण हरी म्हण, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र नाही म्हणतात। राधा राणीर भावे एवे गौर अवतार, हरे कृष्ण महामंत्र करिया प्रचार। यदि गौर ना हईत तबे की हईत के मन धरिताम ते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। राधा रानी की महिमा आप जानते हैं, हमारी जो आचार्य परंपरा प्रारंभ हुई, हमारे माधवाचार्य हम कहते हैं। आप जाएंगे माधवाचार्य के मठ उडुपी में, स्वयं अकेले कृष्ण है। राधा रानी महिमा उन्हें पता नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए और हमारे चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, उसमें तो कहते हैं कि ब्रज गोपियों की भक्ति, राधा रानी की भक्ति, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना के। चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले, आप सभी 538 वर्ष, ये 39वां वर्ष होने जा रहा है, प्रकट हुए अनर्पितम चरम चिरा, चीरकाल से जो अर्पित नहीं किया गया था। अनर्पित मतलब दिया नहीं गया था। क्या नहीं दिया गया था? जो वस्तु अनादिकाल से भगवान ने रखे थे, नहीं दिए थे, वो चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष 38 वर्ष पहले प्रकट हुए और वहां प्रदान करना शुरू किए। कृष्ण प्रेम प्रदायते। हम महाप्रभु जब प्रणाम करते हैं, देखिए एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या है ये? आचार्य ने लिखे नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। हे अनर्पित चरम चिरा, हे अनादि काल से, हे अर्पित चीर काल से, आज नहीं चीरों कालों से ये महाप्रभु ने, किसी ने प्रदान नहीं किया। महाप्रभु ने कहा, चैतन्य कृष्ण भगवान आए, स्वयं कृष्ण आए। कभी कभी कह सकते हैं क्या कृष्ण भगवान दयालु नहीं है, कृपालु नहीं है? एक व्यक्ति, साधारण मैं बताता हूं आपको, एक व्यक्ति घर में गाली गलौज करता है, कुछ करता है, ऑफिस में जाता है कुछ उसके एक्शन अलग होता है, और बाजार में जाता तो बार्गेनिंग करता है, और कहीं जाता तो और कुछ, सब गांव के सभा में जाता तो वहां नेतागिरी करता है। एक व्यक्ति कई प्रकार की कार्य करता है। वो स्वयं भगवान कृष्ण सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं और राधा रानी की भाव को लेकर आते हैं, तब वो कुछ अलग बनते हैं, तब कुछ और अलग बनते हैं। आप गुरु महाराज हमें कह रहे थे क्या क्या कहना है, कान में मंत्र दे रहे थे, तुमको क्या क्या कहना है। अब मैं क्या क्या कहूं, समय हमारे पास में थोड़ी समय है, हम क्या क्या कहें। तो चैतन्य महाप्रभु
24 वर्ष वयस में उम्र में, अब यहाँ कितनी भक्त है जो 24 वर्ष की उम्र के कम है ना। 24 वर्ष वयस में सन्यास, कली युग में सन्यास निषेध है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने सन्यास लिया और सन्यास लेकर उन्हें जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में आने के बाद संपूर्ण दक्षिण भारत भ्रमण किए। दक्षिण भारत भ्रमण करने का कारण था उनके गांव, बचपन में छोटे से बालक थे, उनके बड़े भाई घर छोड़ के चले गए थे। वो ढूंढ रहे थे मेरे बड़े भाई कहाँ हैं, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं। ढूंढते ढूंढते उन्होंने ढूंढते ढूंढते आए। आप जानते, सरप्राइज आप लोग जानते होंगे, आप तो, मैं तो यहाँ कम आता हूं, लेकिन आप जानते हैं यहाँ कोई गांव है, गांव का नाम क्या है, आचार्य प्रभु कहेंगे गौर, है कि नहीं। क्या नया गांव का नाम है। कभी महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति गौर नाम नहीं सुनता था। गौर सुना होगा तो बोला गौर का अर्थ क्या होता है, लेकिन आज महाप्रभु बंगाल में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो गौर गौर निताई गौर, कोई कहता है तो निताई, कोई कहता है गौर। बोलिए गौर निताई 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 गौर गौर गौर। वो गांव यहाँ है। मेरे को याद आ रहा था कि महाराज जी कह रहे थे जब चैतन्य महाप्रभु पद्मावती नदी की निकटस्थ कह रहे थे तो उन्होंने नरोत्तम नरोत्तम, कोई व्यक्ति नहीं था। लोग सोच रहे थे किसका नाम पुकार रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कौन है वो नरोत्तम, लेकिन उनको पता नहीं था आगे चल के। तो मैं अभी यहाँ कर रहा सोच रहा था कहीं महाप्रभु जब यहाँ आ रहे नहीं कहे लोकनाथ 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 ऐसे बोले होंगे, तभी तो गुरु महाराज यहाँ प्रकट हो गए, समझे कि नहीं, बोले होंगे तभी लोकनाथ गुरु महाराज यहाँ प्रकट हो गए, समझे कि नहीं। तो हमारी सौभाग्य है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसी ग्राम के माध्यम से उधर चरण आप लोग देखे हैं, मेरे को ध्यान नहीं था, काली आया तो देखा चरण पादुका यहाँ महाप्रभु की यहाँ स्थापन की गई है महाप्रभु की। तो महाप्रभु के दर्शन करते हैं, पंढरपुर तक गए और आप देखिए चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में महाप्रभु पंढरपुर तक गए, आगे मुंबई नहीं गए, वहां आगे द्वारका भी नहीं गए, वहां से यू टर्न, क्योंकि वहां पता लग गया, उनको क्लू मिल गया कि उनकी भाई अब नहीं रहे और भगवत धाम अपनी लीला में प्रवेश कर चुके। कहा, पंढरपुर मंदिर के माध्यम से। उनके बड़े भाई विश्वरूप को पता लगा कि उनके बड़े भाई विश्वरूप कहाँ हैं। चैतन्य महा के बड़े भाई विश्वरूप आए थे यहाँ और विठल मंदिर में प्रवेश किए और बाहर आए नहीं। तो ये जब संदेश उनको मिला तो फिर वो आगे गए नहीं। इसका अर्थ ये है कि वो भाई का संदेश ढूंढ रहे थे, कहाँ है, मिलना था उनको, बड़े भाई को, उनके बड़े भाई को विश्वरूप को उनको मिलना था। जब मिलन पता लग गया, संदेश मिल गया, तो वो फिर वापस जगन्नाथ चले गए। तो हमारे सबकी परम सौभाग्य है। हमारे लिए गुरु की स्थान कितने महत्वपूर्ण है। मैं कल किसी भक्त से मिला, ब्रह्मचारी से, मैं कह रहा ये वृंदावन थे, वृंदावन से यहाँ भी आ गए लड़का। मैंने कहा ये भी धाम है। शिष्यों के लिए गुरु की जन्मस्थान अति महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं, अभी कृष्ण भक्त प्रभु कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वरपुरी गांव में गए, चैतन्य डोबा वहां है, वहां मिट्टी ले गए। क्या ले गए थे, वो गांव से जन्मस्थान से मिट्टी लिए और प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा मिट्टी को कौन अपनी आचार्य प्रभु जी मेरे सिखाए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया कि गुरु की जन्मस्थान कितनी महत्वपूर्ण है। हम जाते वृंदावन के ब्रज की रज लेके आते हैं और शिष्य के लिए गुरु का जन्मस्थान भी रज भी महत्वपूर्ण है, उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कृष्ण के चरण का रज है। और आप सब जानते हैं गुरु महाराज जी बाद में कहते हैं प्रभुपाद यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की हुई तो, लेकिन आज हम प्रभुपाद को देखे नहीं, प्रभुपाद को मिले नहीं हम लोग नहीं, लेकिन परम मुझे लोकनाथ में न हो तो तबे की हुई तो। आज गुरु महाराज नहीं होते
तो आरावाड़े में राधा गोपाल जी मंदिर नहीं होता। प्रभुपाद जी ने अमेरिका गए, बम्बे गए, दिल्ली गए, कई बड़े बड़े शहर में गए और शहर में मंदिर बनाया। हरे कृष्ण वाले आरावाड़े में क्यों आएंगे? वो पुणे जाएंगे, नागपुर जाएंगे, है कि नहीं? ये गांव में आएंगे क्या? कहीं भी ऐसे गांव में मंदिर, इस्कॉन के मंदिर शहर में होता है। कहाँ होता है? प्रभुपाद सबसे पहले आक्रमण कहते हैं, आप जानते हैं ना, जब युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, वो गांव में बम फेंकते नहीं है। कहां फेंकते हैं? बड़े बड़े शहर में। तो प्रभुपाद ने सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी में पहले बम, हरे कृष्ण बम फोड़ा, है कि नहीं? सबसे पहला बम कहां? सबसे बड़ा माया नगरी अमेरिका में फेंका, फिर इंडिया में मुंबई में फेंका, समझे कि नहीं? तो इस तरह आक्रमण करते हैं। ये एक वार है। हम अभी जो है ना, इसीलिए प्रभुपाद जी को क्या कहते हैं? सेनापति भक्त। लेकिन ध्यान रखो, बिना सेना के सेनापति क्या करेगा? बिना सेना के, जैसे आप जानते बज्रनाथ जब आए मथुरा में, कोई जनशून्य था, बोले मैं राजा, प्रजा ही नहीं है, राजा क्या मतलब है? प्रजा नहीं थे, जनशून्य जंगल में मथुरा नगर में बैठा दिए राजा, तुम अभी राजा हो गए। क्या मतलब हुआ उसका अर्थ? समझे कि नहीं? तो जो भी है, मैं कह रहा था कि सेना बिना सेनापति क्या कर सकता है? सेनापति होता है, उत्साह करता, कमांडिंग करता है, लेकिन सेना नहीं तो लड़ाई कहां होगा? तो इस सेनापति की प्रमुख सेना परम पूज्य लोकनाथ साईं महाराज के, गुरु महाराज जी एक सेना है, एक सेना है, सेना नहीं, प्रमुख सेना है। आज भी कई कई सेना ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और अन्य वो विरत हो चुके हैं युद्ध क्षेत्र से, लेकिन आज भी हमारे गुरु महाराज जी अभी भी युद्ध क्षेत्र में सेनापति की एक सेना अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में और स्थानों में। अभी तिरुपति गए थे, अभी मुंबई गए, मुंबई से भी आए, कल ही शाम को बात कर रहे थे। अब यहाँ से तुरंत मुंबई, फिर प्रयागराज, फिर कहा कि मैं 16 तारीख को मायापुर पहुंच रहा हूं। अविरत, कंटिन्यूअसली, टायरलेसली वो सेना युद्ध कर रहे हैं। किसकी विरुद्ध में? माया के विरुद्ध में। युद्ध प्रभुपाद जी ने छेड़ दिए हैं। युद्ध प्रभुपाद जी ने, वो सेनापति ने युद्ध छेड़ दिया है और युद्ध अभी भी चल रहा है और हम छोटे छोटे सैनिक हैं। हर व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, माया से लड़ाई कर रहा है और पहुंचने के लिए कृष्ण को। बीच में माया है, माया और बसे डुबो भाई, है कि नहीं? कि माया की वश में हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कि नदी होती है, नदी में बीच में व्यक्ति उठता है, पड़ता है, उठता है, पड़ता है, ऐसे हम लोग अच्छा डुबो भाई, है कि नहीं? तो हमें एक बड़ी युद्ध चल रहा है और युद्ध का हमारी सेनापति अभी कौन है? हमारे गुरु महाराज जी है। हम आप जानते हैं तो इसमें कई युद्ध भूमि में होता है, तो एक सेनापति होता है, फिर उनके उप सेनापति होते हैं, उप सेनापति के नीचे और होते हैं, उनके नीचे और होते हैं, फिर ऐसे टोली होता है। तो गुरु महाराज जी हमारी सेनापति है, तो उनकी ये आराबड़े टोली है कि नहीं? आप जानते हैं जब महाभारत युद्ध हुआ, भिन्न भिन्न राजा अपनी अपनी टोली लेके आए थे। ये राज्य के राजा, काशी की राजा अपनी सैन्य को लेकर आया, द्वारका से कृष्ण के सैन्यगण वो टोली में चले गए, राइट? तो इस तरह हम देखते हैं, तो ये आरावड़ के टोली है, आरावड़े की टोली है, सोलापुर की ग्रुप है, ऐसे अनेक हाँ, जहाँ एक एक भक्त लीडिंग कर रहे हैं गुरु महाराज को। सोलापुर में कृष्ण भक्त प्रभु कर रहे हैं, यहाँ बजरंगी प्रभु और अन्य भक्त कर रहे हैं। ये एक सब छोटे छोटे उप सेनापति है जो कि गुरु महाराज के अंडर युद्ध की में लगे हुए हैं। इतना सरल नहीं है। कल आचार्य प्रभु शाम को हम बात कर रहे थे, बोला इस दिन आचार्य प्रभु पद यात्रा बहुत अच्छा है, बोला मंदिर बनाना और मंदिर को चलाना, उसको संभालना इतना इजी नहीं है। मैं आते ही बजरंग प्रभु पूछा
भाई कैसे चल रहा है ना, आपकी आर्थिक समस्या क्या है, मंदिर मेंटेन करने के लिए लगता है। ये अनुष्ठान है, संस्था है। संस्थापन करना और संस्था को चलाना इतनी सरल नहीं होता है। एक एक व्यक्ति अपने घर चलाना के लिए क्या 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 नहीं करते हैं, और तो ये सबकी तो भगवान की अवश्य चलाने वाले तो भगवान है, निमित्त हम होते हैं, है कि नहीं। तो गुरु महाराज जी हमारी सेनापति है, हमारी सेनापति है, सेनाध्यक्ष हैं उस माया के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए। आप सब जानते हैं गुरु महाराज जी प्राकट्य हुए, किसी को नहीं पता लगता है क्या होगा। बचपन से उनकी लीला हम सुनते रहते हैं, उनकी पिता माता उनके भाइयों से कितना सुंदर भाव से महाराज जी है। और मुंबई गए और ये 51 ईयर्स कंटिन्यूअसली 51 प्रभु उनके जो गिरिराज जी महाराज जी थे, गुरु महाराज को भेज दिए, जाओ तुम्हारे गांव में प्रोग्राम करके आओ। आप जानते हैं जो सन्यास होते हैं, वो सन्यास जो होते हैं वो गांव नहीं जा सकते हैं, घर नहीं जा सकते हैं। कौन? जो सन्यास गृहस्थ से सन्यास बने हैं, जो गृहस्थ बन के सन्यास बने अपने गांव में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, गुरु महाराज बाल ब्रह्मचारी सन्यासी है, डायरेक्ट ब्रह्मचारी टू सन्यास, 2 आश्रम को उन्होंने खदेड़ दिया, गृहस्थ और वानप्रस्थ को, समझे कि नहीं। तो वो गांव में आ सकता है, वो गांव में आ सकता है, क्योंकि उसकी सारी का अब मैं देखता हूं, मैं बताऊं आपको, जानते हैं हम, एक छोटी सी उदाहरण देता हूं। पारस पत्थर, आपने सुना पारस पत्थर? सुना? कभी देखा? पारस पत्थर होता तो हम लोग यहाँ रहते, लाइन में लग जाते कैसे चोरी करने के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये पारस पत्थर हमने सुना, अच्छा है सुना, अभी है ही नहीं किसी के पास। होता तो क्या होता, गर्दन कट जाता है उसको लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं। लिया पारस पत्थर, लिया और टच कर दिया, पूरा भारतवर्ष में जितना को आयरन की खदान है ना, उसको टच कर देता, जो सोना की खदान बन जाता, है कि नहीं। हाँ, जहां आयरन की फैक्ट्री है, टाटा JSW है ना, मंदिर हम बना रहे, अभी देखा मैं आयरन की बन रहा है पंढरपुर में, तो वहीं टच कर देता, सोना की मंदिर बन जाता। सब सरिया किसकी है? ये मंदिर बना सोने की सरिया से बना, है कि नहीं। ओ मैंने एक बार गए थे पद यात्रा लेकर, क्या स्थान का नाम क्या, ग्वालियर, ग्वालियर में गए थे। तो हमको कह रहे थे वहां की नदी है, तो एक हाथी नदी में क्रॉस किया तो वो जो इसका सिक्कल था ना, चेन था, वो चेन पूरा बाहर आया तो पूरा गोल्ड था। जो सिक्कल था उसकी गला पैर में हाथी की, तो जब बाहर आया, नदी से क्रॉस किया तो आयरन का सिक्कल था, जब बाहर आया तो सोने की था। तो समझ गए वो नदी में वो पारस पत्थर है, लेकिन वो राजा ने ढूंढ के निकाल नहीं पाए। और पारस पत्थर कहां था? सनातन गोस्वामी के हाथ में, राइट। वो ब्राह्मण को दिया था, लेकिन वो सब कुछ, मेरा कहना मतलब कितनी मूल्यवान है पारस पत्थर, आप सोचो। हाँ, कल्पना कर सकते हैं क्या वैल्यूएबल है। लेकिन वो एक बार एक सोना कुछ होता है, वो ना एक आयरन कुछ होता है तो आयरन सोना होता है, लेकिन वो आयरन जो सोना है दूसरी आयरन को छुएगा तो सोना नहीं होगा, वो लिमिटेशन है, एक बार डायरेक्ट। लेकिन हमारी गुरु महाराज कैसे हैं? वो सोना नहीं, वो पारस पत्थर नहीं है, उसकी कई गुना हजार आ गए हैं। अभी मैं सुन रहा था, गुरु महाराज कह रहे, जानते हो उस दिन मेरी ब्लड रिलेशन, मेरी परिवार से 40 भक्त दीक्षित लिए हैं। गुरु कह रहे थे हमारे हरे कृष्ण भक्त साधु कैसे होते हैं? गुरु महाराज पारस पत्थर नहीं कर सकते, साधु को पारस पत्थर कल्पना करना गहित अपराध है। वो पारस पत्थर डायरेक्ट स्पर्श करेगा तो ही सोना होगा, लेकिन जो साधु होते हैं उससे कई गुना आगे हैं। वो किसी को छूते हैं वो भक्त बनता है, फिर उसके पास वो शक्ति संचार होता है, वो दूसरे को भक्त बनाता है, वो दूसरे को भक्त बनाता है। ऐसा नहीं कि केवल महाराज जी वो भक्त बनते जाते रहते हैं।
आज उसकी परिणाम पूर्वक आज गुरु महाराज की परिवार की भाई बहन, हम कहें अपनी बहन की बेटा सहस्त्रनाम प्रभु, देखो कितनी बड़ी महान भक्त है कि नहीं। उनकी बहन काल मेला धाम वास करती है, तो वहां विठल मंदिर जाती है तो सबकी लाइन है, उनका कोई लाइन नहीं है, डायरेक्ट दर्शन उनका है, समझे कि नहीं। तो ये गुरु महाराज पारस पत्थर से और कई कई गुणा है। तो उनकी परिवार की, तो अब ये एक तो हम भी सब परिवार उनकी परिवार के हैं, गुरु महाराज ब्लड रिलेशन। हाँ, कोई कहता ना कि क्या हुआ, लेकिन गुरु महाराज जी ने अपनी परिवार, उनकी मित्र मंडल, उनके साथी जो उनको बोलते होंगे हे रघुआ, है कि नहीं, ऐसा बोलते होंगे, ये इकड़े, आज वो कहते महाराज पधारिए विराजिए। जो बचपन में कहते थे क्या है हे रघुआ, ऐसे बोलते होंगे, है कि नहीं, ये किकड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब वही मित्र मंडल, वही वरिष्ठ बातें, वो ग्रामवासी कहते हैं महाराज 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 कृपा करो, आशीर्वाद दो, विराजिए, बैठिए, है कि नहीं, माला पहनाते हैं, सम्मान करते हैं। तो गुरु महाराज के कारण आज हम लोग ये गांव में, इतनी छोटी सी गांव में इतनी बड़ी सुंदर विश्व मंदिर, विशाल मंदिर, और साथ साथ में आज उस हरे कृष्णा फेस्टिवल को गुरु महाराज ने कंटिन्यूअसली बजाय रखा है ना। जब बिगिनिंग में उन्होंने बम्बे से भेज दिए थे फेस्टिवल के लिए, जो हरे कृष्ण फेस्टिवल 2-4 भक्त से शुरू किया होगा, आज आप देखते हैं, मैंने कल पूछा तो किसी ने कहा कि 20,000 भक्तों के लिए प्रसाद की तैयारी चल रहा है। कितनी, उस समय 20 होंगे, आज 20,000 तक पहुंच रहा है हरे कृष्ण फेस्टिवल, हरि बोल। तो ये विशेष गुरु महाराज की कृपा है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो भगवान ने इस नाम के माध्यम से, ये नाम जो है, नाम है नामामृत। कल किसी ने कहा इस दिन प्रभु कुंभ मेला के क्या है, मेला कुंभ मेला हम लोग जाते स्नान के लिए नहीं, स्नान तो एक बहाना है। प्रभुपाद जी ने कहा यही हमारी कुंभ है, यहाँ हमें नाम अमृत मिल रहा है, कथा अमृत मिल रहा है। वो अमृत तो, वो उस अमृत जो कहते हैं ना, जो वहां कुंभ मेला में गिरने वाला है, वह लोग प्राप्त करने वाले, उसको तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा ले जाओ यहां से। जब उनकी कथा चल रहा था, स्वर्ग के देवादेवी कलश लेके आए, अमृत कलश, बोले इनको पिला दो, उनको 7 दिन के अंदर मृत्यु की बात लेकर उनको पिला दो और हमें कथा सुना दो। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हम बिजनेस नहीं करते, चलो हम बिजनेस नहीं करते, कथा सुना तो कथा सुनो, ये अमृत हमको नहीं चाहिए। कथामृत, कथामृत, नामामृत, सेवामृत, चरणामृत, ये सब अमृत है। जो भी कार्य हम देखते हैं अपने अपने मंदिर के अंदर, जो जो हम वस्तु हमने गुरु महाराज दिए हैं, द ऑल आर नेक्टर, ऑल आर नेक्टर। अमृत की धारा बह रहा है, नाम से, कथा से, कीर्तन से, सेवा से, संग से, क्या बह रहा है, धारा बह रहा है। किसकी धारा, अमृत की धारा बह रहा है। तो ये गुरु महाराज ने अमृत की धारा स्वयं पान करते हैं और हमें भी प्रदान करते हैं, तो हमारी सौभाग्य है। तो आज लाखों, हाँ आगे चल के मैं याद करता हूं प्रभु जी, मैं सब याद करता हूं। तुकाराम महाराज एक संत थे, एक टोली लेके आते थे, कहां से, 10, 20, 50 लोग को लेके आते थे आषाढ़ी एकादशी वारीला। आज का है लाख, तब वो 20-50 लोग को लेके आए होते। देहू से पंढरपुर कितनी, 50, 10, 20, 50 भक्त आता, कितनी 5 लाख, कितनी आता 5 लाख लोग। मैं सोचता रहता हूं, एक संत बोया बीज आज 5 लाख में पहुंचा। ऐसा एक संत आरावाड़ा में जन्म हुए लोकनाथ स्वामी, आज आरावाड़ा में 1000 भक्त। और ये संस्था, ये लड़ाई चलते जाएगा 10,000 वर्ष तक। 50 वर्ष हुआ, कितना हुआ, 50 वर्ष हुआ आरावाड़े को केंद्रित होते हुए यहाँ
500 भक्त दीक्षित भक्त है। आप सोचो 10,000 वर्ष में क्या होगा। जो गौर ग्राम है, जो हराम कृष्ण हरि हैं, वो परिवर्तन हो जाएगा। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग राम कृष्ण हरि नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हरे कृष्णा। और जय हरि नहीं कहेंगे, हरे कृष्णा कहेंगे। माउली नहीं कहेंगे, प्रभु जी कहेंगे। होगा। हम देखते हैं 500 वर्ष पहले महाप्रभु ने वहां बंगाल में शुरू किए। आज बंगाल में कोई व्यक्ति मिलता है तो कहता है जय निताई, रमन कृष्ण प्रभु काय म्हणतात, जय निताई। वहां आप जाएंगे बंगाल में, हाँ, एक चक्र साइड में क्या कहेंगे? वहां किसी का नाम जय निताई, गौर हरि, हरि बोल, प्रभु हरि बोल, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ भी आगे चल के बोलेंगे। तो ये बीज गुरु महाराज ने यहाँ बोया है। एक सन्यासी है, यहाँ आवश्यकता नहीं, वो संपूर्ण विश्व में प्रचार करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी छोड़ा नहीं कि मैं उसको शब्द को महाराज जी कहते, मैं उसको रहा था, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये गुरु महाराज परोपकार कर रहे हैं, स्वयं अपने सार्थक किए और परोपकार कर रहे हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने कहा कि आवर लोकनाथ स्वामी महाराज, क्या कहा? कहा आवर लोकनाथ स्वामी। राधा रमण महाराज जी इसको इतनी सुंदर से वर्णन करते हैं। वो कह सकते थे सिंपल, रमन कृष्ण प्रभु, आचार्य प्रभु, लोकनाथ स्वामी। उन्होंने कहा आवर, हमारे। प्रभुपाद जी ने कैसा आत्मीयता है कि नहीं? आप कहेंगे रामदास, लेकिन कहेंगे मेरे रामदास, हमारे रामदास, कैसा होता है? आत्मीयता उसके अंदर रहता है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? आवर लोकनाथ स्वामी महाराज, हमारे। उन्होंने कहा केवल मेरे नहीं, हमारे। प्रभुपाद जी ने कहा, द वर्ड ऑफ द प्रभुपाद उनके मुख से निकला हुआ। उन्होंने क्या कहा? अन्य शिष्यों को कहा, ए सुनो, हमारे, हम सबके लोकनाथ महाराज लाइक सेंट तुकाराम। ये घोषणा एक आचार्य ने किया है, एक परम महाभागवत ने अनाउंस किया है। कोई साधारण व्यक्ति ने कहा नहीं है। मैं कह दूं, आप कहेंगे अरे कौन होता है, इस देवदास कह दिया तो जो हो जाए उसे हो गया, नहीं। लेकिन प्रभुपाद उन्होंने कहा है। आप सोचो इस बातें को। प्रभुपाद के प्रत्येक शब्दों को हम डायरी नोट करते हैं। सुबह प्रभुपाद ने क्या कहा पढ़ते हैं, ये भी कभी आएगा, ये वचन आएगा प्रभुपाद डायरी में, आवर लोकनाथ स्वामी महाराज। लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे कि हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज लाइक संत तुकाराम। और जो संत तुकाराम ने किया है, आज भी गुरु महाराज वही कर रहे हैं। डिंडी चालू है कि नहीं? बगा, एक नहीं, 4 डिंडी, 6 डिंडी, 8 डिंडी। आरावाड़ा से पंढरपुर, बीड़ से पंढरपुर, सोलापुर से पंढरपुर, हाँ, देहू से पंढरपुर, आलंदी से पंढरपुर, और कहां से? सातारा से पंढरपुर, और कहां से? पुणे से पंढरपुर। एक तुकाराम महाराज की परंपरा एक चल रहा है, एक जगह से। कहां से? देहू से। लेकिन गुरु महाराज तो बहुत आगे चले गए। और केवल इतना नहीं, संपूर्ण विश्व में 108 देश में, तुम्हारे आपके मराठी में जो डिंडी कहते हैं वो हमारी पद यात्रा है। और प्रभुपाद जी ने कहा लोकनाथ स्वामी ही विल बी आवर लीडर। एक बार गिरिराज जी महाराज कह रहे थे, है ना, ही विल बी आवर लीडर। और पद यात्रा आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व में 108 देश में पदयात्रा हुआ। 96 मोर देन 108 कंट्री, 96 में हम उसकी साक्षी हैं। 96 में हम थे, मायापुर में से सेंटिनल मना गया, और गुरु महाराज ने संपूर्ण विश्व में 108 देश में डिंडी निकाला। 108 देश से डिंडी निकाला गुरु महाराज जी ने, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा तुकाराम महाराज डिंडी निकाला था, तो क्या करेंगे? और वो डिंडी आज भी चल रहा है। हमारे आचार्य प्रभु डिंडी की आचार्य है,
पिछले कितना साल, 15 साल, 15 साल से डिंडी कर रहे हैं। आप 1 महीना की करते, 15 दिन का करते हैं, 15 दिन का डिंडी करते हैं यहां से पंढरपुर। प्रभु जी ने पिछले 15 साल से डिंडी कर रहे हैं, चालू है। ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है। काल में पंढरपुर आए तो हम बहुत बड़ी थोड़ा स्वागत किए, सम्मान दिए, प्रणाम किए। मैंने कह रहा था कि पीछे हम चल रहे थे, जो नित्यानंद प्रभु की पादुका है, किसी ने भक्त ने कहा, तो मैंने कहा कि आज मुझे कोई सम्मान देता है, मैं उसको कह रहा था सम्मान देता है, उसकी मूल कारण है गुरु महाराज। आज गुरु महाराज की शिष्य में नहीं होता तो मेरे को यहाँ बैठने के अधिकार भी नहीं होता। तो ये सारी श्रेय जाता है गुरु को, आज मेरा नहीं, आप जितने भी भक्त हैं। इसलिए हमें कोई प्रणाम करता है, वो प्रणाम हमें नहीं करता है, हमारे गुरु महाराज को करता है। ये भाव होना चाहिए। कारण वो जड़ है, वो हमारी जड़ है, और उनकी प्रणाम, उनको कोई प्रणाम करते तो वो आगे बढ़ाते हैं, और प्रभुपाद को प्रणाम करते वो आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह हम की वैष्णव को प्रणाम करने से भक्तों को प्रणाम भगवान तक पहुंच जाता है। वैष्णव को प्रणाम करना तो जब स्वीकार नहीं करना, हमारे पास शक्ति नहीं है कि उनकी प्रणाम को स्वीकार करें। इसीलिए जब कोई भक्त प्रणाम करता है तो आप तुरंत प्रणाम करो, या आप स्वीकार करते हैं तो आगे बढ़ाओ, गुरु महाराज ये प्रणाम आपके कारण मुझे सम्मान दे रहे, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके कारण एक टहनिया, एक वृक्ष की टहनिया फल उगता है, लोग फल खाते हैं, वाह, फल का आदर करते हैं, लेकिन वो टहनिया जड़ से जुड़ा है, इसीलिए फल पकता है, नहीं तो फल सड़ जाएगा, सूख जाएगा, गिर जाएगा। हम लोग गुरु महाराज की चरण से जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज की जुड़े हुए हैं, इसलिए वी हैव वैल्यू, इसलिए हमारी लोग आदर सत्कार करते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं सभी भक्तों से, जूम के मध्य जो जुड़े हुए हैं, गुरु महाराज के पवित्र स्थान, जो आए नहीं कभी भी, जूम के भक्तों को अनुरोध करता हूं, जो कभी भी नहीं आए, जो आए हैं, आप लोग आए हुए हैं, जो नहीं आए हैं, अपने जीवन में अपनी आचार्य प्रभु जीवन सिखाए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के गांव में गए और मिट्टी लिए खाए और प्रणाम किए, तो ऐसे आप भी जो जो शिष्यगण हैं जहां पर हो, एक दिन ना एक दिन आप, यहाँ डबल फायदा है। यहाँ गुरु महाराज की गांव है, केवल गांव नहीं है, हरे कृष्ण ग्राम और गोपाल, क्या स्माइलिंग फेस गोपाल जी का है कि नहीं, क्या सुंदर, अद्भुत सुंदर गुरु महाराज, मनमोहक। हाँ, सिंहासन वगैरह में बोला इससे गांव में कभी हो सकता है, मैं सुबह से सोच रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आरावाड़े भक्त वृंद को, आप लोगों ने यहाँ गुरु महाराज जी के चरण में इतनी दृढ़ शक्ति भक्ति के कारण ये सुंदर मंदिर सेवा चल रहा है। बजरंगी प्रभु और वरिष्ठ भक्त यहाँ का संचालन कर रहे हैं। इतनी गुरु महाराज की आप सबके ऊपर कितनी भरोसा है कि मैं नहीं होते हुए भी मेरी सैनिक युद्ध को नहीं छोड़ेंगे, पीछे नहीं हटाएंगे, पिछवाड़ा देखा जाएंगे, युद्ध करेंगे। तो हम लोग गुरु महाराज की सैनिक है। गुरु महाराज जो युद्ध छिड़ा है, प्रभुपाद जो युद्ध उनको दे दिया, तलवार दे के छोड़े हैं, हम उसमें लगे रहे। और ये इतनी बड़ी फेस्टिवल इस वर्ष जो आप ध्यान रखो मेरे गुरु भाई बहन जो माध्यम से सुन रहे हो, आप नहीं आए तो एवरी ईयर द डेट इज फिक्स 26 जनवरी, स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्र हो जाओ। ये स्वतंत्र दिवस, टाइम टू गेट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होने का, माया से स्वतंत्र होने का ये एक बहुत बड़ी उत्सव है कि नहीं। आज लोग बनते स्वतंत्र दिवस, ये स्वतंत्र तब होगा जब माया से मुक्त होगा, और माया का मुक्त होने का कारण है कि गुरु की चरण में सबसे माया का से दूर होने का सबसे पहला नियम क्या है, गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय ही प्रथम सीढ़ी है, हमें ये स्वतंत्र होने का जीवन है। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कौन स्वतंत्र है, सब पराधीन है, पर के अधीन है। कोई तो कुत्ता बिल्ली के अधीन भी होता है,
कोई बीवी का अधीन होता है, कोई मालिक का अधीन होता है, कोई बाप का अधीन होता है, कोई तो कुत्ते बिल्ली का भी अधीन होता है। कुत्ते कहता है रुको यहाँ, मैं भी पेशाब करने वाला हूं, वो मालिक रुकता है कि नहीं? केवल कृष्ण भक्त स्वतंत्र है, क्योंकि वो संसार की से मतलब नहीं है। तो मैं जो गुरु भाई बहन सुन रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो अवश्य कभी ना कभी मौका मिलते हैं, कभी भी ऐसा नहीं, फेस्टिवल हो कहीं भी हो, आके गुरु महाराज के चरण का जन्म स्थान का दर्शन करें, गुरु महाराज का कृपा प्राप्त करें। और सबको सुंदर आप सेवा कर रहे हैं तो आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे श्री राधा गोपाल की जीवन। अभी गुरु पूजा होगा, है ना? धन्यवाद।